हरे कृष्णा। तुलसी का पत्ता कब तोड़ना चाहिए, मंजरी कैसे उतारनी चाहिए, कब उतारनी चाहिए, और तुलसी माता को जल कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, आप सभी जानते होंगे। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा समय निकाल के ये वीडियो देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन इससे अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम जानकारी दे रहे हैं ये 5 पुराणों से हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। भिन्न भिन्न पुराणों में तुलसी मंजरी कैसे उतारनी है, प्रतिदिन या जब भी आप तुलसी का पत्ता उतारते हैं भगवान के भोग के लिए, वो कैसे उतारना है, उसकी विधि क्या है, कैसे उतारना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ में तुलसी को जल कैसे देना चाहिए उसकी जानकारी मिलेगी। क्योंकि आप हो सकता है सही प्रकार से करते हो, लेकिन यहाँ जो पुराणों से जानकारी हम दे रहे हैं ना, वो निश्चित ही आपका ज्ञान वर्धन करने वाली होगी। और माता तुलसी को तो आप हम सभी प्रतिदिन पूजते हैं, तो थोड़ा समय निकालिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हम केवल यही प्रयास करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक पुराणों में वर्णित सही जानकारियाँ पहुँचे, जिससे कि वे छोटी छोटी गलतियों के द्वारा जो पाप के भागी बनते हैं उससे बच सकें। इतने प्रयास करते हैं आप भगवान की प्रसन्नता के लिए, इतने प्रयास करते हैं आप भक्ति के लिए, तो वो सार्थक होने चाहिए, वो सफल होने चाहिए। इसके लिए हम बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं और आपके लिए सही जानकारियाँ जुटा के आपके लिए लेके आते हैं। वीडियो आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो। और दूसरी जो जानकारी है ये बहुत ही महनीय जानकारी है। हम हमेशा दावा करते हैं कि पुराणों की ये जानकारियाँ YouTube पर ऐसे आसानी से नहीं मिलती हैं, इसीलिए अधिक से अधिक लोगों तक इसको साझा कीजिए, भेजिएगा। आप स्वयं देखिए, आपको लगे कि हाँ ये तो पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है, तो आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि इन विधियों को, इन जानकारियों को अधिक से अधिक लोग देख पाएँ और वो इसका लाभ ले पाएँ। माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ तुलसी। एक बात बताना चाहेंगे, आप में से शायद कुछ लोग जानते हों पर ज़्यादातर नहीं जानते होंगे कि माता तुलसी की गलती से मंजरी टूट जाने के कारण माता सीता को भी घोर पाप लगा था। चौंक गए होंगे आप में से बहुत से लोग। ये पूरा वृतांत भी बताएंगे कि क्यों हुआ था ये, कैसे हुआ था ये, और किस प्रकार से इसके लिए माता सीता को भी पश्चाताप करना पड़ा था। बहुत ही महनीय जानकारी है। और आप सोचिए, जब माता तुलसी को पाप लग सकता है, फिर हम और आप तो हैं ही क्या। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो पुराणों पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। तो किसी भी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ से संबंधित सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इससे बहुत लाभ होने वाला है, आपका बहुत ज्ञानवर्धन होने वाला है, क्योंकि हम पुराणों को खोज खोज के आपके लिए लेके आते हैं। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, एक बेल आइकन आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा वीडियोस आपसे छूटते जाएंगे, सही जानकारी आपको मिल नहीं पाएंगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। वक्त पुराणों में जो जानकारी है, शास्त्र जो हमारे कहते हैं, उनके अनुसार वैधृति में, व्यतिपात में, मंगलवार को, शुक्रवार को, रविवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, संक्रांति को, द्वादशी को, जनना शौच और मरना शौच में जो लोग तुलसी पत्र को तोड़ते हैं ना, वो ये मानो कि हरि के मस्तक का छेदन कर रहे हैं। इन दिनों में आपको भूल के भी तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, ये घोर पापजनक होता है। ये विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, रविवारम बिना दुर्वा तुलसी द्वादशी बिना जीवितस्या विनाशाय विचिन्वित धर्मविद। अभिप्राय ये होता है कि अपने जीवन का जो लोग नाश नहीं करना चाहते हैं ना, तो उन लोगों को रविवार के दिन दूरवा
और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसी ग्रंथ में जो आगे वर्णन आता है उसको सुनिए। लिखा है कि संक्रांता वर्क पक्षांते द्वादश्यायाम निशि संध्यो ये छिन्नम तुलसी पत्रम ते छिन्नम हरिमस्तकम। वही बात लिखी है जो पीछे हमने आपको बताई थी, वही बात यहाँ भी लिखी है कि संक्रांति के दिन, रविवार के दिन, पक्षांत यानी अमावस्या और पूर्णिमा पर, द्वादशी रात्रि तथा संध्या में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा ये ठीक वैसे ही होगा जैसे आप हरि के मस्तक का छेदन कर रहे हों। देखिए, संध्या के बारे में आप लोग कंफ्यूज होंगे कि संध्या क्या होता है। तो देखिए, संध्या का जो समय होता है ना, वो होता है जब सूर्य उदय होने को होता है ना, जब लालिमा, पौ फटना जिसे हम कहते हैं, पौ फट रही होती है, आकाश जो है वो लाल लाल हो जाता है जिस समय सूर्य उदय होने को होता है, वो जो समय है उसको संध्या का काल कहते हैं। रात्रि और सुबह की जो संधि होती है ना, मिलन की जो घड़ी होती है, जब रात्रि समाप्त होने को है और सुबह होने को है, तो उसे कहते हैं संध्या। संध्या दो प्रकार की होती है, प्रातः संध्या और सायंकाल की संध्या। सुबह जब सूर्य उदय होने को होता है तो संध्या होती है, सायंकाल को जब रात्रि आने को होती है तो रात्रि संध्या होती है। तो ये जो संध्या काल होता है, इसमें भूल के भी तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो सुबह के समय का संध्या काल हो, चाहे रात्रि का, सायंकाल का संध्या काल हो। तुलसी पत्र है वो कभी भी इन समयों में नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि तुलसी पत्र आपको तोड़ना ही है ना, तो तुलसी पत्र तोड़ने का समय रहेगा सुबह सूर्योदय के बाद से और 12 बजे तक। दोपहर को 12 बजे के बाद नहीं। तुलसी पत्र तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय है शास्त्र अनुसार, वो है कि सुबह सूर्योदय होने के बाद और 12 बजे के बीच में आप तुलसी पत्र तोड़िए तो सबसे अच्छा रहेगा। आरंभ में हमने बताया कि व्यतिपात में आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो बहुत से हमारे दर्शक कंफ्यूज हो सकते हैं कि पंडित जी ये व्यतिपात क्या होता है। व्यतिपात ना एक योग होता है, एक योग बनता है व्यतिपात का। ये कब बनता है? ये तब बनता है ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि इसको ज्योतिष शास्त्र में हमारे बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। व्यतिपात योग जब होता है तो इसको अशुभ माना जाता है। ये तब कहा जाता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही संक्रांति के विपरीत दिशा में होते हैं और उनके झुकाव के मिनट समान होते हैं। इसे ज्योतिष में 27 योगों में से 17वां योग माना जाता है और ये एक अशुभ योग है। तो जब व्यतिपात योग हो उस समय भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमने इसलिए आपको क्लियर किया है क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आपको समझ आई गई होंगी, वार कब है, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति, इन पे नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो व्यतिपात योग है ये क्या है, ये जानना आपके लिए आवश्यक था। तो ये एक योग होता है, ये दिन का इससे कोई लेना देना नहीं है, तिथि से कोई लेना देना नहीं है। ये योग बनता है जो अशुभ योग होता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि द्वादश्यायाम तुलसी पत्रम धात्री पत्रम च कार्तिके, द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और कार्तिक मास में आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनको घोर नरक की प्राप्ति होती है, वो मनुष्य नरकों में जाते हैं। एक ग्रंथ आता है उसका नाम है रुद्रयामलयम। ये जो है ना एक तंत्र ग्रंथ है, अर्थात इसमें तंत्र के बारे में बताया गया है। इसमें भगवान भैरव और देवी भैरवी के बीच का एक संवाद है, उसको आपको अवश्य जानना चाहिए। उस संवाद के अंदर भी तुलसी जी की जो महिमा है ना वो बहुत अच्छे प्रकार से बताई गई है कि द्वादश्यायाम च दिवा स्वापस्तु लक्ष्य वचनस्थ वैष्णव श्रवा दिवा स्नानम वर्जनीयम सदा बुधई। इसका अर्थ ये होता है कि जब द्वादशी तिथि हो तो द्वादशी तिथि में दिन में शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तुलसी का छेदन नहीं करना चाहिए, अर्थात तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए, और भगवान विष्णु को दिन में स्नान नहीं कराना चाहिए। विद्वान को सदा इस चीज़ का त्याग करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ की बात करते हैं तो विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में भी इसका वर्णन आता है। ना छिंद्या तुलसीम विप्रो द्वादश्याम वैष्णवः कुचित एवार्थे तुलसी छेदो होमार्थे समिधाम ततः दुक्षेन दुष्येत गर्वार्थे तु तृणश्य च। का अर्थ आपको अवश्य रूप से ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, इसका अर्थ होता है कि वैष्णव ब्राह्मण जो होते हैं वो वैष्णव ब्राह्मण कभी भी द्वादशी तिथि में तुलसी का छेदन ना करें। देवताओं के कार्य के लिए
तुलसी छेदन, होम के लिए समिधाओं को और गौ के लिए तृण का छेदन इंदुक्षय अर्थात अमावस्या में भी दूषित नहीं माना गया है। मान लीजिए कि आपने अपने घर पे शालिग्राम रखा हुआ है, तो आप अमावस्या के दिन भी शालिग्राम जी को तुलसी का पत्ता तोड़कर अर्पित कर सकते हैं। अमावस्या को मान लीजिए आप हवन करना चाहते हैं, हवन करना है, तो आप हवन के लिए भी लकड़ियां तोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप गाय को चारा खिलाना चाहते हैं, तो आप अमावस्या के दिन भी गाय को चारा तोड़ के खिला सकते हैं। परंतु अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ने का जो है ना वो पाप लगता है। ये हमने पहले भी आपको बताया है कि अमावस्या के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, परंतु शास्त्रों में कुछ विधान भी बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि किस उपयोग के लिए आप तोड़ रहे हैं। तो यहाँ जो विधान बताया गया है ना वो नियम का है। जैसे कि घर में अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हैं तो वो नियम होता है कि प्रतिदिन आप तुलसी पत्ता चढ़ाएंगे और तोड़ के चढ़ाएंगे। तो इसीलिए शास्त्रों में कुछ नियमों के साथ छूट भी दी गई है कि यदि आपने इस प्रकार का कोई नियम ले रखा है तो आप उसमें तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अमावस्या के दिन एक बहुत ही छोटा सा हवन करना होता है। ये जो हवन है ना वो आप सभी को करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो हवन है ये आपकी घर की शांति के लिए है, घर के वैभव के लिए है, घर की फलने फूलने के लिए और घर को आगे बढ़ाने के लिए, घर की उन्नति के लिए है। इस हवन में क्या होता है कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं ना वहाँ के देवताओं की आहुति दी जाती है, स्थान देवता की आहुति दी जाती है, कुल देवता के नाम की आहुति होती है। देखिए जो स्थान है ना वहाँ के देवता होते हैं, जो ग्राम होता है जहाँ से आप संबंधित होता है वो स्थान, उस ग्राम के देवता होते हैं, उनके नाम की आहुति होती है। जो आपका कुल है ना, जिस कुल से आप हैं उस कुल की जो देवता हैं उनकी भी पूजा आहुति दी जाती है। आपकी जो पितृ हैं वो भी इससे प्रसन्न होते हैं, उनके नाम की भी आहुति दी जाती है। तो एक छोटा सा हवन है जो हम प्रत्येक अमावस्या पर आपको बताते भी हैं, विधि बताते हैं। आने वाली जो अमावस्या होगी उसकी विधि भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये हवन करना चाहिए। पर अमावस्या के दिन आप ये छोटा सा हवन है इसको अवश्य कीजिएगा, आपको परिणाम जो है ना चमत्कारी मिलेंगे। हम प्रत्येक अमावस्या पर आपको वीडियो बनाते हैं और बताते भी हैं, इसका लाभ लीजिएगा और ये एक बार करके देखिएगा। आपने 5 अमावस्या भी अगर ये हवन कर लिया, और ये अधिक समय नहीं लेता आपका, 10 से 15 मिनट का ही समय है। 11-21 आहुतियाँ कुल देनी होती हैं आपने, अधिक सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु इसके जो परिणाम है वो चमत्कारी है। हमने जो अभी तक की जानकारियाँ आपको दी हैं या हमने जो ग्रंथ अभी तक जो पढ़े हैं ना उनमें अधिक से अधिक जो जोर दिया गया है वो दिया गया है कि द्वादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन एक बात जो निकल के सामने आई है कि किसी भी पुराण में अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए क्या। इस प्रकार का एक भी श्लोक अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। हमने बहुत सारे श्लोक आपके सामने पढ़ के बताए हैं, उनमें कहीं भी वर्णन नहीं आया है कि एकादशी के दिन भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं भगवान की पूजा के लिए, परंतु एकादशी के दिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि उस दिन पत्र पुष्प आदि नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए एकादशी की व्रत कथा आदि में वर्णन आता है कि जो गिरे हुए पत्र आदि हैं उनको उठाकर ही अपने दांत साफ कर लीजिए। यहाँ तक कि एकादशी के दिन तो दातुन के लिए लकड़ी तोड़ने की भी मनाही होती है। आप हमारे एकादशी की वीडियो देखते होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हम बताते हैं कि आप वृक्ष से तोड़ के दातुन भी नहीं कर सकते इस दिन। एकादशी के दिन किसी वृक्ष की टहनी तोड़ना अपराध के समान है और पत्ता तोड़ना तो होता ही है, परंतु एकादशी पर भगवान का पूजन होता है, इसीलिए पूजन के लिए आप तुलसी पत्र उतार सकते हैं। भगवान की पूजा करवाते हैं, पूजन करते हैं, शालिग्राम जी आपने घर में रखे हैं तो आप एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। परंतु द्वादशी के दिन आप अवश्य रूप से बचिएगा। द्वादशी को तो आपको भूल के भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? एक आपके लिए बहुत ही उपयुक्त कथा हम लेके आए हैं, वो आपको बताते हैं। उसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि क्यों ये इतना बड़ा अपराध है। यदि आपने द्वादशी को तुलसी पत्र तोड़ा तो उसका क्या फल और क्या पापजनक फल आपको प्राप्त हो सकता है। इस कथा को आप ध्यान से सुनिए एक बार। सीता माता जो हैं वो प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन करती थी। एक दिन इसी प्रकार से अपने नियम के अनुसार सीता जी जो हैं वो तुलसी जी का पूजन करने के लिए चली। कहाँ चली? जहाँ तुलसी जी का बगीचा था।
उनके वहाँ पे तुलसी जी का बड़ा सा बगीचा था, उसमें सीता जी जो हैं तुलसी पूजन के लिए गई। जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो उन्हें अचानक आभास हुआ कि वो आज तो द्वादशी है, और द्वादशी के दिन तो तुलसी माता का स्पर्श नहीं कर सकते या उन्हें नहीं तोड़ सकते। इसीलिए वो उसी समय ये निर्णय करके कि मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए, तुलसी माता को बिना परेशान किए, और वो वहाँ से वापस मुड़कर चलने लगी। अब थोड़ी सी असावधानी के कारण जो उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे, उन वस्त्र के पल्लू से लगकर तुलसी जी का एक पत्र टूट गया, एक पत्ता टूट गया और वह गिर गया। पिताजी को जब इसका पता चला उनको बड़ा दुख हुआ। उन्हें बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो जानती थी कि तुलसी जी का पत्ता जो है वो द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। अतः उन्होंने अपनी इस भूल के लिए तुलसी माता से क्षमा याचना की। सीता जी ने बारंबार क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती से ये भूल हो गई है और अनजाने में मुझसे ये टूट गई है। इस प्रकार वो अपनी भूल को स्वीकार करते हुए और माता तुलसी से निवेदन करके अपने महल में वापस आ गई। और उसके बाद उन्होंने इस बात पे अधिक ध्यान भी नहीं दिया कि कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि उनके अनुसार वो क्षमा याचना कर चुकी हैं और अनजाने में ही वह तुलसी का पत्ता उनसे टूटा था। समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद वहां पर देवऋषि नारद जी पधारे। देवऋषि नारद जी का जैसे ही आगमन हुआ तो माता सीता और भगवान रामचंद्र जी ने उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया और उनको बिठाया। उसके बाद सीता जी जो हैं उनको जालाचमन आदि करवाने के बाद उनको भोजन कराने के लिए सामग्री लेने के लिए गई, जिससे कि वो नारद जी को फल आदि सामग्री अर्पित कर सकें, खिला सकें। तब नारद मुनि कहते हैं भगवान रामचंद्र जी से कि प्रभु, मैं सीता जी के द्वारा परोसे जा रहे भोजन को ग्रहण नहीं करूंगा। जो सीता जी के द्वारा परोसा जाएगा मैं उसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। भगवान रामचंद्र ये सुन के बड़े हैरान हो गए। माता सीता भी परेशान हो गई। उन्होंने पूछा, नारद ऐसा क्या है? आखिर क्यों आप सीता के हाथों से परोसे हुए भोजन को नहीं ग्रहण करोगे? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, माता सीता ने द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ा है, जो इस संसार में सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। जो व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है वो जघन्य पाप की श्रेणी में गिना जाता है और घोर नरक हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के हाथों से भोजन करने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार के नरक को भोगता है और उसी प्रकार के पाप का भागीदार बनता है। इसीलिए मैं सीता जी के हाथ से भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान रामचंद्र यह सुन के बड़े परेशान हो गए। उन्होंने नारद जी से बड़ा अनुनय विनय किया और हाथ जोड़ के नारद जी से प्रार्थना की कि हे नारद जी महाराज, अगर ऐसा है तो अब आप ही कोई उपाय बताएं कि जिससे सीता जी इस पाप से मुक्त हो जाएं। किस प्रकार से सीता इस पाप से मुक्त हो सकती हैं? तब नारद जी ने कहा कि सीता जी में तो तप है, वो तो अपने पतिव्रत धर्म की तेज से ही उस पत्ते को पुनः तुलसा जी में जोड़ सकती हैं। वो क्षण भर में पवित्र हो जाएंगी और इसी प्रकार से वो दोष मुक्त हो सकती हैं। सीता जी तो पतिव्रता हैं ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और उनके पतिव्रत धर्म से ये जो पत्ता है वो जुड़ जाएगा और इस प्रकार से वो इस पाप से भी मुक्त हो जाएंगे। नारद जी जब ये सारा प्रसंग बता रहे थे तो वो सभा में बैठे थे, तो सभा में सभी लोगों ने सुना और सभी लोग जो है बड़े हर्षित हुए कि चलो आज तो हम भी माता जी के तप का दर्शन करेंगे। आज हमारे भी सौभाग्य हैं कि हमें भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से माता का जो तेज है, माता का जो पतिव्रत धर्म है वो कल्याणकारी है। हमने अभी तक सुना था, आज हम अपनी आंखों से भी इस चमत्कार को देखेंगे। तो सभी लोग वहां से उठकर गए जहां तुलसी का पत्ता टूटा था और माता सीता भी उठकर वहां पहुंची जहां पर उस पेड़ से तुलसी का पत्ता टूटा पड़ा था। तो जैसे ही उस पत्ते को उठाकर माता सीता जोड़ने के लिए गई, जोड़ने को लगी, तो वह तुलसी का पत्ता जुड़ा नहीं। जब वो जुड़ा नहीं तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। देवऋषि की जो बातें हैं वो मिथ्या तो नहीं हो सकती। देवऋषि नारद मिथ्या भाषण नहीं कर सकते और जो माता सीता हैं उनके पतिव्रत धर्म पर भी किसी को कोई शंका नहीं हो सकती। उनसे बड़ी तो कोई पतिव्रता है ही नहीं। तो फिर क्यों ये तुलसी का पत्ता जुड़ा नहीं है? क्या कारण है? इस प्रकार से जो वातावरण है वो बहुत ही गंभीर हो गया और माता सीता भी बड़ी ही परेशान हो गई। तब देवऋषि नारद जो हैं वो ध्यान लग्न हो गए। उन्होंने ध्यान किया। ध्यान लगाने के बाद नारद जी ने कहा कि आपने एक दिन
राम जी के सूंघे बिना ही एक फूल सूंघ लिया था, इसीलिए आपका जो सतीत्व है वो थोड़ा सा कम हुआ है और यही कारण है कि ये जो पत्ता है वो नहीं जुड़ रहा है। देखिए ये तो कथा है, फिर आगे जो वृतांत, इसमें आगे बहुत लंबा वृतांत चला। मैं पूरी कथा अगर सुनाने जाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि पंडित जी आप तुलसी माता की बातें कर रहे थे और आपने माता सीता की पूरी कथा सुना डाली। तो कहने की जो बात है वो ये कि द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने से सीता जी को भी पाप लगा था, वो भी अपराधी बनी थी। तो फिर हम लोग क्या हैं? जब माता सीता को ये पाप लग सकता है तो फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आप बहुत सारी जानकारियां इंटरनेट पर भी देखते होंगे, गूगल पर देखते होंगे कि एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बाकी किसी भी दिन तोड़ सकते हैं। परंतु वो जो जानकारियां हैं वो बड़ी ही भ्रामक जानकारियां हैं, उनसे बचिए। क्योंकि सच्चाई ये है कि एकादशी को तो पूजन होता है माता तुलसा का, द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना शास्त्रों में अपराध है। अब आप में से बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो अचानक से विचार करेंगे कि आपसे भी ऐसा कोई अपराध हुआ है, क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए आपने भी शायद द्वादशी को अनजाने में तुलसी पत्र तोड़ लिया हो या कुछ ऐसा अपराध कर दिया हो। तो अब आप क्या करें? देखिए इस अवस्था में आप एक कार्य कीजिएगा कि आपके घर में सालिग्राम जी होंगे, लड्डू गोपाल जी होंगे, तो आप एक तुलसी का पत्ता माता तुलसी से तोड़िएगा और वह सालिग्राम जी को अर्पित कीजिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन कीजिएगा माता तुलसी से भी और सालिग्राम जी से भी कि हे माँ तुलसी, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया, हमें ज्ञात ही नहीं था कि ये पाप है, हमें क्षमा करें। हम आपको भगवान सालिग्राम के चरणों में अर्पित करते हैं। सालिग्राम जी महाराज, हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस अपराध को क्षमा करें, ये तुलसी पत्र ग्रहण करें और हम इस प्रकार की भूल पुनः नहीं दोहराएंगे। इस प्रकार से सालिग्राम जी को एक तुलसी का पत्ता अर्पित करते हुए आप क्षमा याचना कर लीजिएगा। अवश्य ही आपकी जो भूल है उसकी क्षमा आपको प्राप्त होगी। अब देखिए कुछ बातों का और आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि तुलसी का जो पौधा होता है ना, उसको साधारण समझ लेते हैं कई बार लोग। ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे को कभी भी बिना नहाए या जूता चप्पल पहन के नहीं छूना चाहिए। तुलसी पत्ता तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, तुलसी के पौधे को छूना भी नहीं चाहिए बिना नहाए या जूता चप्पल आदि पहन के। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है, तयाति नरकम घोरम यावद अभूत संप्लभम। ये तो आपने समझ लिया कि तुलसी पत्र आपको कब नहीं तोड़ना चाहिए। अब ये ध्यान रखिए कि तुलसी पत्र तोड़ना कैसे चाहिए। तुलसी पत्र को तोड़ने की विधि क्या है? मंजरी सहित पत्तों को तोड़ना चाहिए। जो पुराण में वर्णन आता है, ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि जब भी आप पत्ता तोड़ें तो उसे मंजरी सहित तोड़िएगा। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि अभिन्न पत्राम हरिताम हृदयम मंजरीम संयुताम रोदारणाम संभूताम आपयत धनिम। ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है जिसका अभिप्राय है कि तुलसी जी का एक एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। पत्तों के साथ जो अग्र भाग होता है, ऊपर का जो भाग होता है ना, उसको भी तोड़ना चाहिए। तुलसी जी की जो मंजरी है वो सभी फूलों से बढ़ के है, तो केवल मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही पत्ता तोड़ना चाहिए, वरन पूरा अग्र भाग को ही तोड़ लेना चाहिए, आगे के भाग को तोड़ लेना चाहिए। आशा करते हैं आप समझ गई होंगी। जो भी माताएं बहनें अर्घ देती हैं तुलसी जी को, अब उनके बारे में बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कि जो माताएं बहनें तुलसी जी का पूजन करती हैं ना और उनको जल अर्पित करती हैं और बाल खुले करके अगर वो पूजन और जल अर्पित करती हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। बाल बांध के और सर ढक के ही आपको माता तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। और जो माताएं बहनें तुलसी जी को जल देती हैं, पूजन करती हैं, या भाई बंधु जो जल देते हैं, पूजन करते हैं, अगर वो आर्थिक तंगी से उबरना चाहते हैं ना, आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो एक उपाय करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो जिस लोटे में आप जल लेके जाते हैं ना, उसमें आप कच्चा दूध मिला के लेके जाइएगा और वह जल तुलसी जी को अर्पित कीजिएगा। परंतु ध्यान रखिएगा कि जो तांबे का जो लोटा है ना, उसमें ये नहीं करना है। आपको पीतल के लोटे से ये दूध मिला के जल
अर्पित करना है। इससे आपकी आर्थिक परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और तुलसी जी को जब भी अर्घ देना, आपका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, या तो मुंह जो है वो पूर्व दिशा की ओर आपका होना चाहिए। लेकिन कोई भी पूजन जो है वो बिना मंत्र कार्य के संपन्न नहीं होता। तो जब अर्घ देंगे आप, तो आपको अवश्य ही मंत्र पढ़ना चाहिए। कौन सा मंत्र है जो पढ़ सकते हैं? देखिए, वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, परंतु एक सबसे सिंपल मंत्र है जो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा ही सिंपल मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र से जल दीजिएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।